दोस्तों, लोगों को एक दूसरे से कंपटीशन करना अच्छा लगता है। यह हम इंसानों की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हम बेस्ट बनना चाहते हैं और सबसे आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम जीत ही नहीं सकते। इनमें से कुछ बहुत कठिन होते हैं तो कुछ बहुत खतरनाक हैं और कुछ तो बहुत ही अजीब और कंफ्यूजन से भरे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे ही गेम्स के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फाइटिंग विद एलिगेटर। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्हें एलिगेटर से फाइट करना पसंद है और बिल्कुल से पागलपन है। ये तो उन्हीं लोगों के लिए मनोरंजन हो सकता है जिन्हें हाथ पैर तोड़वाने में मजा आता होगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। शिकारी जानवरों के साथ फाइट करना पहले से चला आ रहा है और लोग अपनी वीरता दिखाने के लिए ऐसा करते थे। लेकिन ये आखिरकार तो बुरे इंसिडेंट से ही खत्म होता है। लेकिन आज ये बहुत प्रोफेशनल हो चुका है। एलिगेटर के साथ फ्री स्टाइल रेसलिंग को प्रमोट किया जा रहा है और इसे एक एक्सट्रीम स्पोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये गेम सिर्फ एलिगेटर से फाइटिंग का नहीं है, बल्कि इसमें सीखने के लिए काफी कुछ है। इस अजीब गेम के फाउंडर इयान टाइसन, डेविड वेगर, जेम्स और क्लिंटन को 50 साल से भी ज्यादा समय तक एलिगेटर के साथ समय बिताने का तजुर्बा है। इसीलिए वो जानते हैं कि एलिगेटर से उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस गेम में भाग लेने वाले कॉन्टेस्टेंट के लिए भी इस एक्सपीरियंस की खासी जरूरत है ताकि वो एलिगेटर से सुरक्षित भी रह सके और लोगों का एंटरटेनमेंट भी कर सके। शेकिंग ब्रिज। ये आसान सा दिखने वाला बेहद ट्रिकी गेम चाइना के एक ब्रिज पर खेला जा सकता है। बैम्बू का ये साधारण सा ब्रिज एक तालाब के ऊपर लटका हुआ है, लेकिन लोग इसकी तरफ इसके सुंदर शेप के कारण अटैक नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बहुत हिलता है। इसमें कोई हैंड रेस भी नहीं है। लीडर टू इस 2 टीम में डिवाइड हो जाती है और दूसरी टीम के प्लेयर्स को ब्रिज के नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं। ये इतना भी आसान नहीं है और सिर्फ वही लोग इस पर सर्वाइव कर पाते हैं जो इस पर परफेक्ट बैलेंस बना सके। ये ब्रिज इतना पॉपुलर हो चुका है कि इसे लोकल चैनल के एक पॉपुलर टीवी शो में भी दिखाया जा चुका है। इंटरनेट पर तो आपको इसके हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां लोग इस पर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और आखिर में तालाब में गिर जाते हैं। यही नहीं, यहाँ आसपास बहुत से लोग भी जमा हो जाते हैं और वो इस ब्रिज से गिरने वाले लोगों के मजे लेते हैं। साइकिल बॉल। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे अजीब स्पोर्ट हैं जिन्हें बॉल की हेल्प से खेला जाता है। ऐसे कंपटीशन में आप बिना ट्रेनिंग के जीतने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन साइकिल बॉल तो कोई गेम नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मानो कुछ बच्चों ने किसी स्पोर्ट की एक मजाकिया नकल बना दी हो। शायद वो बाइसिकल चलाकर बोर हो गए थे या फिर बॉल से खेलकर बोर हो गए होंगे, तो सोचा चलो बाइक पर फुटबॉल खेलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गेम को 19वीं शताब्दी के फेमस साइकिलिस्ट निकोलस कॉफमैन ने बनाया था और जल्दी ये अमेरिका में खासा फेमस हो गया था और बाद में यूरोप में भी फेमस हो गया था। आज साइकिल बॉल को नंबर ऑफ प्लेयर्स और फील्ड के साइज पर 3 प्रकार से खेला जाता है। गेम का मकसद होता है ओपोनेंट के गोल में बॉल डालना। फिर चाहे इसके लिए आप साइकिल के फ्रंट व्हील का यूज करो, रियर व्हील का यूज करो, फ्रेम का यूज करो या फिर नॉर्मल फुटबॉल की तरह हेड का यूज करो। वैसे तो आप इसकी प्रैक्टिस कोई भी बाइक पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए स्पेशल बाइक यूज नहीं करेंगे तो आपको काफी अजीब लगेगा और गोल करने में काफी कठिनाइयां होंगी। आज ये गेम ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जापान, फ्रांस, जर्मनी और रशिया में बहुत फेमस है। चेकोस्लोवाकिया के पॉस्पेल ब्रदर्स इस गेम के सबसे महान प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने 1965 से 1988 के बीच 20 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। सौना कंपटीशन। इस लिस्ट में हम आपको जितने भी कंपटीशन के बारे में बताने वाले हैं उनमें से ये सबसे अजीब और खतरनाक है। इसमें भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट को एक गर्म सौना में जितनी देर हो सके उतनी देर रहना होता है और इसका अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। ऐसे एक्सट्रीम एंडोरेंस कंपटीशन 1999 से 2010 तक फिनलैंड में हो चुके हैं। आदमियों के लिए इन स्टीम रूम्स का टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है और औरतों के लिए 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हर 30 सेकंड बाद स्टोव पर आधा लीटर पानी डाला जाता है। पार्टिसिपेंट ना तो एक दूसरे को छू सकते हैं, ना ही अपने हेड को हिला सकते हैं, अपने फेस को नहीं छू सकते और ना ही अपने हेड को कंधे के नीचे ला सकते हैं। उन्हें समय समय पर जजेस को भी देखना होता है कि वो अभी भी होश में है और इतने गर्म टेम्परेचर में ये आसान नहीं होता। पार्टिसिपेंट को इस कंपटीशन में भाग लेने से पहले डॉक्टर से कंप्लीट चेकअप करवाना होता है और कंपटीशन के दौरान भी हमेशा एक डॉक्टर मौजूद रहता है। विनर वही होता है जो न सिर्फ सबसे ज्यादा समय तक सोना में रहता है बल्कि बिना किसी हेल्प के उससे बाहर भी आ जाए। बेशक ये बेहद खतरनाक है और उसकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसीलिए उन्हें पहले एक फॉर्म को साइन करना होता है कि अगर उनके साथ कुछ हुआ तो ऑर्गेनाइजर्स पर कोई केस नहीं कर सकते।
7 अगस्त 2010 को रशिया के व्लादिमीर लेडेव और फिनलैंड के 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन टीमो कॉर्नन के बीच एक कॉम्पिटिशन हुआ और वो 110 डिग्री सेल्सियस में 6 मिनट तक रहे थे। स्पेक्टेटर्स की माने तो काल को बिना किसी की मदद से सोने से बाहर आ गए थे, लेकिन रशिया के व्लादिमीर लेडेव को इससे काफी नुकसान पहुंचा था और इसके कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसे कॉम्पिटिशन को कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया। चीज रेस सोना चैंपियनशिप के बाद यह हमारी लिस्ट का सबसे खतरनाक गेम है। यूके के ग्लॉस्टरशायर में कूपर हिल्स के पास हर साल मई के आखिरी मंडे को स्प्रिंग फेस्टिवल में ग्लॉस्टरशायर जीप रोलिंग कॉम्पिटिशन होता है। एक समय इस रेस में सिर्फ लोकल लोग भाग लेते थे, लेकिन आज दुनिया भर के टूरिस्ट के बीच ये फेमस हो गया है। खेल आसान सा है, एक चीज के गोले को व्हील से नीचे फेंक दिया जाता है और सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। चीज को बचाने के लिए अब उसकी जगह उसकी रेप्लिका का यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी खेल उतना ही खतरनाक है। व्हील काफी स्लिपरी होती है और इसीलिए लोग अक्सर अपने हाथ पैर गवा बैठते हैं। लोकल अथॉरिटीज ने इसको रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन लोग है कि मानते ही नहीं। वो तो इसके पीछे पागल है। ये परंपरा कब शुरू हुई इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि पुराने समय में लकड़ी को जलाकर इसी तरह से नीचे फेंका जाता था और लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे गवर्नमेंट इस जमीन का ग्राबिंग राइट खत्म ना कर दे। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसका चीज से क्या लेना देना यार। बीबीएड कंपटीशन दोस्तों, लोगों को अपने आसपास चीज का घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसका कारण तो हम सभी जानते हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमें काट ले, इसीलिए हम कभी हाथ घुमाते हैं, अजीब अजीब की हरकतें करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, बस मधुमक्खियां दूर भाग जाएं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कनाडा सहित दुनिया के कई देशों में हर साल बीबीएड कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में लोग अपने फेस पर जितनी हो सके उतनी बीज को बैठाते हैं। शर्त एक है कि मधुमक्खियां जिंदा होनी चाहिए। लोग क्वीन बी को अपनी गर्दन पर बैठाते हैं क्योंकि बाकी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खियां की महक पहचानती हैं और उसके पास बैठ जाती हैं। इससे उनके फेस पर बियर्ड जैसा शेप बन जाता है। एक्सपीरियंस बी कीपर मुंह पर वैसलीन लगा लेते हैं जिससे उनके चेहरे के कुछ पार्ट्स पर मधुमक्खियां ना बैठे। तो कुछ लोग मधुमक्खियों को मीठा पानी पिला देते हैं, लेकिन बात तो यही है कि वो काटे ना। वेल, अगर रिस्क नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा। अब इस बात को कैलकुलेट करना भी कठिन होता है कि पार्टिसिपेंट के चेहरे पर कितनी बीज बैठी है। इसीलिए पार्टिसिपेंट के कंपटीशन में भाग लेने से पहले का वेट और बाद का वेट कंपेयर किया जाता है। जजेस इनकी बियर्ड के शेप को भी देखते हैं। कुछ लोग तो इतने डेयरिंग होते हैं कि वो जीतने के बाद पोडियम पर भी बीज के साथ ही जाते हैं। डीप फ्री डाइविंग। फ्री डाइविंग का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन टैंक के पानी के अंदर डाइव लगाना। ये कुछ सेकंड की स्क्यूबा डाइविंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है। बहामास में हर साल होने वाले वर्टिकल बीच कंपटीशन में डाइवर्स अपनी सांस को रोककर 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई में डाइव करते हैं। डीप ब्लू होल की टोटल डेप्थ 202 मीटर है और ये अर्थ पर मौजूद दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल है। और आप बिना ऑक्सीजन के इसमें डाइव करोगे तो नुकसान तो होगा ही। 17 नवंबर 2013 को निकोलस रिवोली नाम का एक अमेरिकन डाइवर जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, तब वर्टिकल ब्लू कॉन्टेस्ट के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी के साथ वो इस गेम के दौरान मरने वाला पहला और इकलौता इंसान बन गया था। इससे पता चलता है कि नेचर के नियमों को तोड़ना बुरा होता है। तो रेसलिंग ये अजीब से स्पोर्ट्स यूके के 4 दोस्तों ने बनाया था। तो वो पब से शराब पीकर बाहर निकल रहे थे और इस बात पर झगड़ रहे थे कि उनके देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्पोर्ट में वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। इसका सीधा सॉल्यूशन था कि एक नया स्पोर्ट बनाओ और उसके चैंपियन बन जाओ। इसके बाद चारों दोस्तों ने बेहद अजीब अजीब स्पोर्ट सोचे। काफी डिस्कशन के बाद पीट चिटमैन, एडी स्टैंसफील्ड, पीट डी और माइक डॉसन ने दो रेसलिंग मूवमेंट किया। ये सब 1974 में हुआ था और माइक डॉसन इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन बने थे। लेकिन 1976 में कनाडा के एक व्यक्ति ने उनका ये टाइटल छीन लिया। उस समय के लिए ये खेल रोक दिया गया क्योंकि उनको लगा कि ये टाइटल भी किसी दूसरे देश का व्यक्ति ले गया। लेकिन फिर बाद में इसे फिर से शुरू कर दिया गया और ये स्पोर्ट काफी पॉपुलर भी हुआ। आज हर साल ये कंपटीशन यूके के उसी पब में होता है जहाँ पहली बार ये आइडिया आया था। तो रेसलिंग आर्म रेसलिंग के जैसा ही होता है।